मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चौथे काव्यांश को। पिछली वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में काव्यांश 1, 2 और 3 को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं हम चौथा काव्यांश। ठीक है, चौथा काव्यांश क्या है? कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कुलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवल होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मुहि नहीं, तुम हटकौ जो चाहु उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बर न पारा, अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तो कछु कहु, जनि ऋष रोग दुसह दुख सहु, वीर प्रति तुम ही धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। दोहा है, सूर समर करनी करही, कहीं न जनावहि आपु, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। ठीक है, तो ये चौथा काव्यांश है। ये चौथा काव्यांश में जो संवाद हुआ है वो कहां से प्रारंभ हुआ है कि हमने तीसरे काव्यांश में क्या पढ़ा था? तीसरे काव्यांश के जो दोहा था उसमें ये पढ़ा था कि बोलते हैं लक्ष्मण जी, क्या बोलते हैं कि यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। इस प्रकार से व्यंग पूर्वक वो बात बोलते हैं ना, तो इसको सुनकर के वो परशुराम जो है अधिक क्रोधित हो जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं उसके बारे में इस चौथे काव्यांश में दिया गया है। तो ठीक है, उसी को दिया है, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। कौशिक मतलब विश्वामित्र को बोलते हैं कौशिक, सुनहु मतलब सुनो, मंद, मंद का मतलब होता है वैसे तो मंद मतलब कमजोर होता है ना, ठीक है, लेकिन यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, मंद का मतलब यह हो जाएगा कि कुबुद्धि हो जाएगा, मतलब इसके पास बुद्धि नहीं है, ये बोल रहा है ना। यह बालकु मतलब हे विश्वामित्र सुनिए, यह इस बालक के पास जो है बुद्धि नहीं है, मंद है। कुटिलु कालवश निज कुल घालकु। कुटिलु का मतलब होता है दुष्ट, कालवश का मतलब होता है काल के वश में आकर, निज मतलब अपने कुल घालकु मतलब अपने कुल के लिए घातक है। परशुराम जी जो है विश्वामित्र को बोलते हैं कि हे विश्वामित्र जी सुनिए, यह बालक जो है बहुत ही कुबुद्धि है, मतलब इस बालक में कुबुद्धि है, इसमें बालक में जो है बुद्धि नहीं है। यह बालक साथ ही साथ दुष्ट भी है, और यह तो जो है काल के वश में आकर के अपने जो कुल है उसके लिए घातक बन गया है। ठीक है, अगला है भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानुवंश मतलब सूर्य वंश को बोला जा रहा है ना, जो राम लक्ष्मण का जो वंश है उसको क्या बोलते हैं? सूर्य वंश बोलते हैं। सूर्य वंश के वंशज थे लोग, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? भानुवंश। राकेश मतलब होता है चंद्रमा, कलंकु मतलब कलंक, निपट, निपट निरंकुश अबुध असंकु मतलब निपट का मतलब होता है पूरी तरह, निरंकुश मतलब किसी के भी वश में नहीं है, अबुध मतलब इनके पास ये जो है बुद्धि नहीं, मतलब नासमझ है, असंकु इसमें कोई शक नहीं है, असंकु का मतलब कोई शक नहीं है। तो उसी को बोलते हैं कि परशुराम जी की, परशुराम जी को जो है परशुराम जी जो है विश्वामित्र जी को बोलते हैं कि हे विश्वामित्र जी सुनिए, यह बालक जो है पूर्ण रूप से मंद है और दुष्ट है, जो काल के वश में आकर के अपने ही कुल के लिए घातक बन रहा है। और असंकु यह जो इसमें जो है शंका नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है, पूरी तरह, निपट मतलब पूरी तरह, यह जो है पूरी तरह निरंकुश और अबुद्धि अबुद्ध हो गया, मतलब नासमझ हो गया है, और यह जो है किसी के भी बस में नहीं है। निरंकुश यह जो है किसी के बस में नहीं है, और यह जो है नासमझ हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो है भानुवंश मतलब सूर्य वंश को
क्या है, राकेश कलंकु, मतलब चंद्रमा की तरह जो है सूर्यवंश के लिए कलंक बन गया है। ठीक है, चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है, यह भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक साथ देखिए दोनों पंक्तियों को, हम क्या लिख सकते हैं कि परशुराम जो है लक्ष्मण की व्यंग भरी बात को सुन करके क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित हो करके विश्वामित्र जी से कहने लगते हैं कि हे विश्वामित्र जी सुनिए, यह बालक जो है पूरी तरह से दुष्ट है, जो काल के वश में आकर के अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी बालक जो है अपने मतलब यह जो सूर्यवंशी बालक जो है चंद्रमा पर लगे हुए दाग के समान है, मतलब चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। ठीक है, आगे है काल कवल होई क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मुहि नहीं। ठीक है, फिर बोलता है काल कवल मतलब मृत होता है, काल कवल का मतलब क्या होता है, मृत। ठीक है, होई क्षण माही, मतलब यह जो है क्षण में ही, थोड़े सी क्षण में ही इसको मैं मार डालूंगा, यह जो है क्षण में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। कहो पुकारी खोरी मुहि नहीं, कहो पुकारी, खोरी का मतलब होता है दोष, मुहि नहीं, अगर इसको मैं मार डालता हूं, अगर इसकी मृत्यु हो जाती है मेरे द्वारा, तो इसमें मेरी कोई भी दोष नहीं होगी। कौन बोल रहा है ये, परशुराम जी बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं, लक्ष्मण के लिए बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, कौशिक मतलब विश्वामित्र जी को बोल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया, काल कवल होई क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मुहि नहीं, मतलब यह हो रहा है कि यह बालक जो है क्षण भर में ही मेरे से मारा जाएगा, और अगर यह मारा जाता है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मुझे कोई दोष मत दीजिएगा। ठीक है, तुम हटकहु जो चहु बारा, कही प्रताप बल रोष तुम हमारा। तुम मतलब तुम, हटकहु मतलब रोक सकते हो, जो चहु बारा, उबारा मतलब अगर इसको बचाना चाहते हो तो इसको तुम रोक सकते हो, तुम्हारे सिवाय इसको और कोई नहीं रोक सकता। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, कहीं मतलब कैसे रोक सकते हो, कह करके, इनको हमारे बारे में, मेरे बारे में बता करके। परशुराम जी बोल रहा है कि तुम ही इसको रोक सकते हो, ये जो है व्यंग पूर्वक जो बातें कर रहा है, लक्ष्मण जो बातें कर रहा है उसको तुम ही रोक सकते हो, और इसको मरने से तुम ही बचा सकते हो, और कोई नहीं बचा सकता। कैसे बचा सकते हो, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, कह करके, मेरे बारे में कह करके, मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल मतलब मेरे बल के बारे में, मेरे रोष मतलब मेरे क्रोध के बारे में बता करके तुम इसको बचा सकते हो। ठीक है, इन सब बातों को सुन करके लखन फिर व्यंग पूर्वक क्या बोलता है, वो नीचे दिया है। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर न पारा। फिर लक्ष्मण जो है इन बातों को सुनकर व्यंग पूर्वक बोलते हैं कि हे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम तो अपनी सुयश मतलब अपना गुणगान खुद ही कर रहे हो, तुम्हारी अछत को बर न पारा, वरना मतलब वर्णन होता है, तुम्हारी मतलब तुम ही, मतलब तुम्हारे सिवा यहाँ पे अच्छा कोई दूसरा जो है, कौन वर्णन कर रहा है, अपने बारे में, अपने गुणगान को जो है आप ही वर्णन कर रहे हो, अपनी गुणगान खुद ही कर रहे हो, आपके बारे में कोई बोलने वाला यहाँ पे कोई दूसरा तो नहीं है। ठीक है, अपने मुंह तुम अपनी करनी, मतलब अपने मुंह से ही आपनी करनी, मतलब अपने काम के बारे में, अपने जो अच्छाइयों के बारे में, अपने गुणगान आप ही कर रहे हो। अपने मुंह तुम अपनी करनी मतलब अपने बारे में आप ही बोल रहे हो। ठीक है, अपने ही मुंह से अपनी करनी के बारे में आप बता रहे हो, और क्या कर रहे हो, आगे बोलते हैं बार अनेक भांति बहुबरनी, बार अनेक मतलब अनेक बार, बहु मतलब बहुबरनी, बरनी का मतलब वर्णन होता है, और वो भी एक बार नहीं, आप जो है बार बार अपनी गुणगान कर रहे हो, अपने ही मुंह से जो है अपना गुणगान कर रहे हो। ठीक है, अगला है नहीं संतोष तो कछु कहु, जल ऋष रोग दुसह दुख सहु। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि नहीं संतोष होता, अगर इतना कहने के बाद भी, इतना अपनी गुणगान करने के बाद भी आपको कोई संतोष नहीं, आपके मन में अगर संतोष नहीं आया है तो कछु कहु, तो और कुछ है तो और कुछ और कह दो।
अगर आपको अपने बारे में और कुछ भी कहना है, इतना कहने के बाद भी आपके हृदय में संतोष नहीं है, तो और जितना भी कहना चाहते हो वो कह सकते हो। नहीं संतोष तो कछु कहो, अगर संतोष नहीं मिला है तो आप कुछ और कह सकते हो, कहना चाहते हो तो। जनिरिस रोकी दुसह दुख सहहु। जनिरिस मतलब अपने रिस को रोक कर, रिस मतलब क्रोध को, रोकी मतलब रोक करके, दुसह मतलब जो सहन योग्य नहीं हो, मतलब असहनीय हो, ऐसे दुख को मत सहो। अपने क्रोध को रोक करके ऐसे जो असह्य दुख है उसको मत सहो। आपको अगर कुछ कहना है तो कह दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा। बोलते हैं कि वीरवती मतलब वीर, तुम धीर अछोभा मतलब क्षोभ रहित। अब बोलते हैं कि आप वीरता का धारण करने वाले हैं। वीरवती तुम धीर मतलब धारण करने वाले, आप जो है वीरता का धारण करने वाले हैं। आप तो क्षोभ रहित हैं। गाली देत न पावो शोभा। गाली देता, आपको जो है गाली देना जो है शोभा नहीं देता है। ठीक है, गाली देत न पावो शोभा, आपको ये जो है गाली देना शोभा नहीं देता है। फिर आगे दोहा में क्या है, सूर समर करनी करही कहीं न जनावहि आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। ठीक है, ये रन है। सूर, सूर मतलब होता है सूरवीर, समर मतलब युद्ध, करनी करही कहीं न जनावहि आप। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि जो सूरवीर होते हैं, सूरवीर होते हैं, वो जो है अपनी जो काम है, अपनी जो गुणगान है, वो बातों से नहीं दिखाते, वो युद्ध में दिखाते हैं। सूर समर मतलब युद्ध, करनी करही कहीं न जनावहि आप, वो अपना जो करनी है, वो अपने काम को जो है युद्ध में दिखाते हैं। जो सूरवीर होता है वो युद्ध में दिखाते हैं, बातों में नहीं दिखाते। विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान अगर वहां पे विद्यमान है, उपस्थित है, रण मतलब रणभूमि, पाई रिपु अगर उस रणभूमि में अपने शत्रु को अगर पा जाते हैं, अगर वहां पे आपका शत्रु है, तो कायर कथई प्रताप, तो जो गुणगान करने वाला होता है वो कायर ही होता है। वो अपनी गुणगान करने वाला जो होता है वो कायर ही हो सकता है। उस समय तो अपना गुणगान नहीं किया जाता, उस समय युद्ध में अपनी ताकत दिखाया जाता है, युद्ध करके अपनी ताकत दिखाया जाता है। ऐसी ही बातों में नहीं फंसाया जाता, अब बात ही बात में किसी को नहीं डराया जाता है। ठीक है, इसको हम एक साथ देखें तो क्या हो सकता है इसका भावार्थ। पहले तो इसमें प्रसंग, प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं इसमें प्रस्तुत काव्यांश में लक्ष्मण और परशुराम जी के बारे में, जो लक्ष्मण और परशुराम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। इसमें जो है लक्ष्मण जो है परशुराम को व्यंग मारते हुए कहते हैं। ठीक है, तो इसका भावार्थ क्या हो जाएगा कि परशुराम जी जो है लक्ष्मण की व्यंग भरी बात को सुन करके बोलते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, सुनिए, यह बालक जो है पूरी तरह से मंद बुद्धि का है, यह जो है पूरी तरह से दुष्ट है, और यह जो है अपने कुल का, अपने जो परिवार का के लिए जो है घातक बन गया है। और यह जो है इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है कि यह जो है पूरी तरह से निरंकुश हो गया है और नासमझ हो गया है। ये जो है भानुवंश के लिए, सूर्य वंश के लिए चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। ये जो है मेरे से क्षण भर में ही मारा जाएगा, अगर यह मारा जाता है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, इसको मारने से तुम ही बचा सकते हो। इनको कैसे बचा सकते हो कि मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में और रोष के बारे में, मेरी जो क्रोध है उसके बारे में बता करके तुम इसको रोक सकते हो और इसको बचा सकते हो। इतनी बातों को सुन करके लक्ष्मण जो है व्यंग के साथ में बोलते हैं कि हे मुनि, तुम तो अपने मुंह से अपनी ही बात कर रहे हो, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। एक बार भी नहीं, बार बार अपने बारे में गुणगान कर रहे हो, अपनी वर्णन कर रहे हो। अगर अभी भी आपको इन बातों को बोलने के बाद संतोष नहीं है और कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। आप
असह्य दुख जो है सहन मत कीजिए। आप अपने हृदय में जो है अगर असंतोष है तो वो जो है आप कह दीजिए, आप दुख का सहन मत कीजिए। वीरवती तुम धीर अछोभा, हे वीर तुम तो धीर हो, वीर धीर हो, आप जो है क्षोभ रही हो, आपको गाली देना जो है शोभा नहीं देता है। फिर इसमें है कि सूर समर करनी करही, मतलब जो सूरवीर होते हैं, लक्ष्मण जी बोलते हैं कि जो सूरवीर होते हैं वो अपनी जो करनी है, जो अपनी काम है वो युद्ध में दिखाते हैं, बातों में नहीं दिखाते हैं। और यदि युद्ध भूमि में शत्रु जो है सामने है, विद्यमान है, तो उस समय अपने प्रताप के बारे में बताकर व्यर्थ का समय नहीं गंवाना चाहिए। उस समय युद्ध करके अपनी ताकत दिखाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो फिर इस काव्यांश में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किसी भी पंक्ति को दे देंगे और उसका आशय स्पष्ट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, जैसे किसी भी लाइन को दे देते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यु बालकु कुटिल कालवश निज कुल घालकु, तो इसका आशय स्पष्ट कीजिए अगर दे देता है, तब उस समय आपको इसका आशय स्पष्ट करना है, इसका भाव लिखना है। ठीक है, कि लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुन करके परशुराम जी जो है विश्वामित्र से बोलते हैं कि सुनो विश्वामित्र जी, ये जो बालक जो है मंद बुद्धि का है, पूरी तरह से दुष्ट है, और जो काल के वश में आकर के अपने कुल के लिए घातक बन गया है, इस प्रकार से। ठीक है, किसी भी पंक्ति को दे देगा और उसका आशय स्पष्ट करने को बोलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इस काव्यांश में जो है लक्ष्मण की कौन से कथन जो है व्यंगपूर्ण है। वैसे भी पूरा व्यंगपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा व्यंगपूर्ण क्या है, तो सबसे व्यंगपूर्ण बातें क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप, नहीं संतोष तो कछु कहो जने जिस रोग दुसह दुख सहु। मतलब अगर आपको इतना कहने के बाद भी संतोष नहीं है, तो आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, आप अपनी दुख को अंदर ही अंदर सह करके अपनी दुख को और ही ना बढ़ाओ, ये बोल रहा है। ये जो लाइन है वो सबसे ज्यादा व्यंगपूर्ण लग रहा है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं कि लक्ष्मण जी जो है परशुराम से क्या अनुरोध कर रहे हैं, तो क्या अनुरोध कर रहे हैं वो लक्ष्मण जी जो है अनुरोध क्या कर रहे हैं परशुराम जी से, तो लिख सकते हैं कि काव्यांश में लक्ष्मण जो है परशुराम से अनुरोध कर रहे हैं कि यदि अपनी वीरता का बखान करने पर आपको जो है संतोष नहीं मिला होगा, तो आप जो है अपना जो वीरता का बखान जो है आप और कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये काव्यांश आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।